हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस क्लासेस। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट इस बार 6 सितंबर को सी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सी टेट का जो एग्ज़ाम है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सी टेट का एग्ज़ाम देते हैं और किसी वजह से वो रह जाते हैं, या फिर उनके 90 मार्क्स नहीं आ पाते जिनसे वो पास नहीं हो पाते। तो ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, मैंने सी टेट को क्लियर किया है और मैं वही अनुभव आप लोगों के सामने आज के दिन प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे इस अनुभव का फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने सी टेट का जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास कुछ ख़ास अनुभव नहीं था, और मैंने जो फॉर्म भरे थे उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरे और भी वनडे के एग्ज़ाम थे जिन जिन पे मेरा फ़ोकस था। उस वजह से मैंने इसकी सीटेट की तैयारी नहीं की थी। लेकिन बीच में आया कि नहीं, 21,000 की 27,000 भर्ती आने वाली है प्राइमरी की, और मुझे 14 या 15 दिन का टाइम मिला था, जिसमें मैंने सीटेट क्लियर किया। पेपर 1 मैंने पेपर 1 पे ही फ़ोकस किया था, पेपर 2 पे फ़ोकस नहीं किया था, और मैंने उस दौरान 104 नंबर गेन किए। आप देख सकते हैं, मैं उस दौरान 104 नंबर लेके आया। तो मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप कम समय में सीटेट क्लियर कर सकते हैं। चूँकि 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है और आपके पास 45 से 48 दिनों का समय है। तो आज की इस वीडियो में मैं संपूर्ण रणनीति बताऊँगा, विषयों का विश्लेषण करूँगा, और मेरा जो खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, उस चीज़ को आपके साथ साझा करूँगा। दोस्तों, मैं कोई हवाई बातें नहीं करूँगा, मैं आपको अपना सर्टिफ़िकेट दिखाऊँगा, जो सीटेट का मेरा सर्टिफ़िकेट है, और मैंने कितना स्कोर किया है और कब-कब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला मेरा सर्टिफ़िकेट है, और इस दौरान मैंने 104 नंबर लाए। मैं 104 नंबर लाया, और पेपर 2 में मेरे 78 मार्क्स हैं, जिसमें मैं फ़ेल हो गया था। तो मैंने आपको बताया कि मुझे मात्र 14 दिन का समय मिला था, 14 या 15 दिन का समय मिला था, और ये जो रिज़ल्ट है जो मेरा, ये दिसंबर 2021 का है। उस दौरान मैं बीएड कर रहा था, और 2021 के लास्ट में ये सुनने को आया कि 27,000 प्राइमरी की भर्ती होने वाली है, तो इस वजह से मैंने इसकी तैयारी की, और 15 से 20 दिनों में मैंने सीटेट को क्लियर किया और 104 मार्क्स लाए। और पेपर 2 पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था, इसलिए पेपर 2 मेरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जो मैंने दिया 2021 में, और मैं सीटेट को क्लियर किया। इस दौरान मुझे कोई ख़ास गाइडेंस नहीं मिली, बल्कि मेरे भाई साहब जो कि प्राइमरी में एक टीचर हैं, उनकी गाइडेंस मिली, और वही गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि किस तरीके से सीटेट को क्लियर करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और किसी वजह से वो पास नहीं हो पाते, उनके मार्क्स कमज़ोर हो जाते हैं। उनका बेसिक जो उनका लैक होता है, उनमें कमी होती है, वो होती है सीडीपी की समझ, पैडागोजी की समझ। वो उसको समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है, 90 मार्क्स की पैडागोजी आपकी आती है। 90 मार्क्स की पैडागोजी आती है। अगर पैडागोजी के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ, तब भी आप पास हो जाएँगे। आज मैं वही चीज़ आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, ये रहा मेरा दूसरा सर्टिफ़िकेट, जो मैंने जुलाई 2024 में दिया। जुलाई 2024 में दिया, और 2022 के केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में मैं बैठा था, और चूँकि मेरा बीएड था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, तो मैंने डीएलएड किया, और डीएलएड करने के दौरान ही मैंने जुलाई 2024 में ये सीटेट का दोबारा एग्ज़ाम दिया, और इस बार जो मेरे मार्क्स हैं वो 97। इस बार मेरे मार्क्स कुछ कम रह गए, 97 इस दौरान मेरे मार्क्स थे, जो कि पेपर 1 में थे, और पेपर 1 पे मैंने फ़ोकस किया था, और ये डीएलएड था। और पेपर 2 पे भी मैंने फ़ोकस किया था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को हल्के में लिया, चूँकि मैंने कहा कि वही सोशल साइंस में क्या आएगा?
सोशल साइंस में जो चीज़ें मैं वनडे एग्जाम में पढ़ता हूँ वही आएगी, क्योंकि सोशल साइंस पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से सोशल साइंस में मेरे मार्क्स 35 ही रहे। और मेरे इस वजह से, और लैंग्वेज जो मैंने चूज कर ली, इस दौरान मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली, जिसमें लैंग्वेज में भी मेरे मार्क्स कम रह गए और 81 मार्क्स आए पेपर 2 में मेरे, जिस वजह से मैं दोबारा फेल हो गया पेपर 2 में। लेकिन पेपर 1 मेरा दोबारा क्लियर हुआ 97 मार्क्स के साथ। तीसरा प्रयास मैंने किया, जो अभी हाल फिलहाल फरवरी 2026 में आपका एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें, और मैंने पेपर 1 को नहीं दिया, मैंने इसे बीएड पे दिया। मैंने इसे बीएड पे दिया और पेपर 2 को दिया। पेपर 2 को दिया और आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और सोशल साइंस में मेरे 41 नंबर आए। और सोशल साइंस और सीडीपी की मदद से मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, पेपर 2 को क्लियर किया और 92 मार्क्स लाए पेपर 2। ये मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। और इस दौरान भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे जो संस्कृत लैंग्वेज जो मैंने चूज की थी उसमें नंबर कम है, उसके बावजूद मैंने 92 मार्क्स लाए पेपर 2 में। क्या गलतियां करते हैं लोग, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं जो पेपर हुआ है आपका फरवरी 2026 में, उस पे। फरवरी 2026 में जो पेपर हुआ है उसमें 26 लाख लोग बैठे थे। जनरली जब भी सीटेट का एग्जाम होता है तो 23 से 24 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इस बार बहुत सारे टीचर्स ने भी फॉर्म भरा था। तो फरवरी में जो एग्जाम हुआ उसमें 26 लाख फॉर्म पड़े और जो लोग अपीयर हुए अप्रॉक्स विथ 6 लाख लोग पास हुए हैं। ठीक है। और अगर पेपर 1 की बात करें, 6 लाख लोग ही पास हुए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। 6 लाख लोग, 25 लाख 26 लाख लोगों में से 6 लाख सीटेड बस पास हुए हैं बच्चे। अगर बात करें हम पेपर 1 की, तो पेपर 1 का जो रिजल्ट था वो 33% बच्चों का वो पास था और 67% बच्चे फेल हुए। इतनी अधिक मात्रा में बच्चे फेल होते हैं और उसका कारण है सीडीपी। वो चाइल्ड पैडागोजी को नहीं समझ पाते और इसी वजह से इतने सारे बच्चे फेल होते हैं। आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके पेपर 2। हर सब्जेक्ट में पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं। अगर प्राइमरी की बात करें तो जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर 5 सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का आपका कंसेप्चुअल पूछा जाता है क्वेश्चन और 15-15 नंबर के पूछे जाते हैं आपके पैडागोजी। जिस वजह से पैडागोजी जिनकी मजबूत नहीं होती है वही फेल हो जाती है। उसे ही बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी उसी तरह की पैडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट में हो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज में हो, दोनों। सीडीपी 15-15 नंबर की हर सेक्शन में पूछी जाती है और उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था पेपर 2 का आपका। ये सीटेट की जो ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट है उस पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। 18% बच्चे पास हुए हैं फरवरी 2026 के सीटेट के एग्जाम में पेपर 2 में। 18% बच्चे, 82% बच्चे फेल हो गए। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है कि 25-26 लाख लोग एग्जाम देते हैं और पेपर 2 में 82% बच्चे फेल हो जाते हैं, सिर्फ 18% बच्चे ही पास होते हैं। अब देख रहे हैं कि ये किस तरीके का आंकड़ा है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है और आपको अपनी मजबूती से अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। आपके पास टाइम नहीं है, 40-45 दिन का समय है। इस 45 दिन के समय में भी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। बस आप मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और उस तरीके से पढ़िए, आप पास हो जाएंगे सीटेट के एग्जाम। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 को सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस आप समझ गए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर ले रहे हैं, तो आप एग्जाम को क्लियर कर लें। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और आप जानते हैं कि 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चनों को आपको टिक करना है, सारे क्वेश्चनों को हल करना है। सीडीपी की बात करें तो आपसे 15 नंबर का कंसेप्चुअल
और 15 नंबर की पैटागोजी पूछी जाएगी। वहीं बात करें भाषा की, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपकी 2 रहेंगी। दोनों में 15-15 नंबर का कंसेप्चुअल, ग्रामर, पैसेज और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और 15 और 15 नंबर की क्या होती है? पैटागोजी होती है। बेसिक मैथ होता है, मैथ में भी 15 नंबर के अर्थमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर की पैटागोजी होती है। वहीं इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस की बात करें तो ईवीएस जो होता है वो 15 नंबर का आता है और 15 नंबर का ईवीएस में भी आपका क्या आता है? ईवीएस में भी आपका पैटागोजी आती है। तो दोस्तों, ये है आपके सी टेट पेपर 1 का सिलेबस। आपको सी टेट के जो सिलेबस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। अगर फालतू की चीज़ों में आप लगेंगे तो ये आपके सी टेट के एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाए। यहाँ चीज़ें पूछी जाती हैं पैटागोजिकल, शिक्षण पूछी जाती हैं जिसको आपको अपनी समझ से लगाना है। ज़्यादातर लोग सीटेट के पेपर में आंसर जो करते हैं वो खुद को वहाँ रख के करते हैं, जबकि ये जो एग्ज़ाम है वो बच्चों को ध्यान में रख के करना है। चाइल्ड, बच्चों को ध्यान में रख के आपको आंसर देना है, बाल केंद्रित होती है। आपको उस आंसर को टिक करना है जो बच्चों के लिए सही हो। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों के लिए डांट, फटकार या फिर कोई नेगेटिव चीज़ बताई गई है, तो आपको उस क्वेश्चन को ही खारिज कर देना है कि वो आंसर गलत है। आपको उस आंसर को टिक करना है जो बच्चे के लिए सूटेबल हो, जो बच्चे के लिए अच्छा। आगे चलते हैं, पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं। तो पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं और वही 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। इसमें आपका सीडीपी होता है सेम, 15 नंबर की आपकी सीडीपी पूछी जाएगी और 15 नंबर की पैटागोजी पूछी जाएगी। और लैंग्वेज की भी बात करें तो लैंग्वेज भी सेम चीज़ें रहती हैं। 15 नंबर का आपका ग्रामर और पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं और 15 नंबर की आपकी पैटागोजी होती है। विशेष जो बात अगर हम करें तो वो आता है आपका 60 नंबर का जो होता है, वो होता है मैथ या साइंस। अगर आपने मैथ या साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो आपके 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के रहेंगे। अगर आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया है तो 60 क्वेश्चन आपके आर्ट से रहेंगे, ईवीएस से रहेंगे, सोशल साइंस से रहेंगे, सॉरी। और सोशल साइंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कक्षा 6, 7 और 8 के जो भी सोशल सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना है और तीनों सब्जेक्ट को। और आपको एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आप सीटेट पास होते हैं। सीबीएसई हमेशा सीटेट के एग्जामों में एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछती। ओके दोस्तों, आइए अब अगर आप बात करें कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका सीडीपी। अगर आप सीडीपी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप हर सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले 15-15 नंबर के जो पैथोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जो पैथागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सेक्शन में, उसको भी आप आसानी से कर लेंगे। तो आपका सारा फोकस, आपका सीटेट एग्जाम क्लियर करना है तो आपका सारा फोकस आपका सीडीपी पे होना चाहिए। सारा फोकस सीडीपी होना चाहिए। अगर मेरी माने तो मैं इसको सीडीपी को सीटेट के लिए सीटेट की आत्मा बताता हूँ, सोल बताता हूँ। बात करें तो सीडीपी में आपको पढ़ना क्या है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। अगर आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है तो बस यही यही सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी। आपको बाल विकास की जो अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सिद्धांत जो उनके हैं उनको पढ़ना है। 14 से 15 सिद्धांत है, उनको पढ़िए और उनके एक एक एग्जाम्पल अपने घर के बच्चों के अनुसार सोचिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट, और हेरिडिटी का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन पढ़ना है। और सबसे मुख्य बात, आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हार्वर्ड गार्डनर और भाषा विकास का सिद्धांत दिए नाम चमोस्की। इन पांचों मनोवैज्ञानिक की थ्योरी को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है मजबूती से, जितनी बार आप इसके कंसेप्ट को समझ सकें। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है इन सब को पढ़ना है आपको। आपको जिन पियाजे की थ्योरी पढ़नी अच्छे से।
उन्होंने अपनी थ्योरी में किन किन शब्दों का यूज किया है और उन शब्दों का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ना है। आपको कोहलबर्ग पढ़ना है, आपको वाइगोत्स्की का जो विकास का सिद्धांत है उसको पढ़ना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हावर्ड गार्डनर, उनको पढ़ना है। और भाषा विज्ञान के लिए, भाषा विकास के लिए नाम चॉम्स्की फेमस है। सिर्फ एक नाम याद रखिएगा, भाषा विकास में नाम चॉम्स्की। सी टेट में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी बात करें तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन पढ़ने हैं। और जितने भी शिक्षा संबंधित एनसीएफ आए हैं, एनईपी आई है, आरटीई आई है, सबको पढ़ डालना, इन सबको पढ़ डालना है। और यही है आपका थ्योरी, सी टेट पास करने की यही थ्योरी है। अगर इसको आप पढ़ ले रहे हैं तो हर सेक्शन से जो 15-15 नंबर की पैटागोजी आएगी आप वो भी कर लेंगे, और सी टेट के जो 15 नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आप उनको भी हल कर लेंगे। सी टेट को अगर पास करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड, क्योंकि सी टेट जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती। चाइल्ड सेंटर्ड पैटागोजी पूछी जाती है इसमें। तो आपको जो उत्तर देना है एक बच्चे के अनुसार, जो 14 साल से कम एज का बच्चा हो, जो प्राइमरी का बच्चा हो, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है कि वो क्या सोच के उत्तर देगा। आपके घर में बच्चे होंगे, उन बच्चों पे ध्यान दीजिए कि बच्चे किस तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वो क्या समझते हैं। उस तरीकों को अगर आप समझेंगे तो आपका सी टेट पास हो जाएंगे और आपकी सीडीपी आपके समझ में आ जाएगी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करें भाषा की, लैंग्वेज की, तो 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको जो एएमआर में भरना है वो 90 से 120 जो क्वेश्चन होते हैं उनको रखना है। अगर आप संस्कृत या फिर इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको 121 से 150 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रखने होते हैं। ज्यादातर बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। वो भाषा वन में कोई भी भाषा चूज करें, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो आपको 90 से 120 रखना है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि 90 से 120 रखना है। अगर लैंग्वेज वन में ही आप संस्कृत चूज कर दे रहे हैं तब भी आप 90 से 120 रखेंगे और भी संस्कृत के क्वेश्चन को रखेंगे। अगर भाषा टू में आप हिंदी रंग दे रहे हैं तो आप हिंदी के क्वेश्चन 121 से 150 रखेंगे। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको संस्कृत वाले सेक्शन में वहां रख देते हैं, और जो संस्कृत के क्वेश्चन है उसको हिंदी वाले में रख देते हैं, और यहीं वो अपना नुकसान कर बैठते हैं और सीटेट में फेल हो जाते हैं। यहाँ 15-15 नंबर के आपके गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उसमें गद्यांश पद्यांश और आपका पर्यायवाची विलोम शब्द इसी तरह की चीजें होती हैं। और 15 नंबर की जो होती है वो पैटागोजी होती है। तो अगर आप सीडीपी को तैयार कर लेंगे तो मतलब आपकी हर सेक्शन की पैटागोजी तैयार हो जाएगी। आपको चीजों को समझना है और समझ के अनुसार आपको क्या कर देना है, उत्तर देना है। आपको यहाँ पे व्याकरण पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। नॉर्मल व्याकरण पूछा जाता है, नॉर्मल पर्यायवाची पूछी जाती है, बहुत डीप नहीं घुसना है आपको। आपको नॉर्मली ग्रामर को तैयार करना है। आगे चलते हैं। तो अगर बात करें पेपर वन की, ईवीएस की, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 3 से 5। अगर वही बात करें सोशल साइंस की तो आपको 6 से लेके 8 तक के सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आप गलती करेंगे और सोशल साइंस के सब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो आप पक्का फेल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने सर्टिफिकेट में आपको दिखाया, मैं वनडे एग्जाम की तैयारी करता था तो मुझे लगता था कि सोशल साइंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ें तो मैं वनडे एग्जाम में पढ़ता ही हूँ। लेकिन वनडे एग्जाम से इतर यहाँ पे समझ के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कक्षा 6 से कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है सोशल साइंस के लिए। और अगर प्राइमरी में ईवीएस की बात करें तो कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 की जो ईवीएस की बुक है उसको पढ़ लीजिए। ईवीएस की जो ये थीम होती है वो यही होती है कि फैमिली, फ्रेंड, शेल्टर, ट्रेवल, इन्हीं सभी चीजों से क्वेश्चन वो पूछता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पेडागोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
तो अगर आप ईवीएस को तैयार कर ले रहे हैं, ईवीएस के सारे चैप्टर्स को पढ़ ले रहे हैं कक्षा 3 से 5 तक, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैं क्या ही कर रहा हूँ, ये तो बच्चों के लिए। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, सीधी की सीधी लाइन उठा के दे देता है सीटेट में। अगर आप उसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नहीं जानेंगे कि ये जो लाइन है वह कहाँ दी गई थी और किस पर्पज़ से दी गई थी। तो आपको ईवीएस को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप सोशल साइंस को दे रहे हैं तो 6 से 8 तक की सोशल साइंस की जितनी बुक हैं, वो सारी बुक्स को आप पढ़ना है। आगे चलते हैं। तो मेरा जो खुद का अनुभव रहा है, मैंने उस चीज़ को आपको बताया कि मैं कोई पेड बैच नहीं लिया था। मैंने खुद पे भरोसा किया और सेल्फ स्टडी की। मुझे गाइडेंस मिली, मेरे बड़े भाई साहब जो कि प्राइमरी में एक टीचर हैं, उनके द्वारा उन्होंने सीडीपी को समझने लायक मुझे बताया कि किस तरीके से सीडीपी को समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, उसका आंसर देना। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब लॉकडाउन लगा था और 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में उन्होंने सीटेट के लिए, क्योंकि वो एक टीचर हैं, लॉकडाउन में घर पे थे, तो सीटेट के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। और आप विश्वास मानिए कि जितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, 14 के 14 बच्चे, सभी ने उसी दौरान सीटेट को क्लियर किया। मैंने भी उन्हीं से गाइडेंस ली है और इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई पेड बैच या कहीं से नहीं पढ़ना है। जो भी टीचर आपको सीडीपी अच्छा पढ़ाता हो, जो भी टीचर आपको सीडीपी अच्छा पढ़ाता हो, आप उसी से पढ़िए। और जो मैंने सिलेबस में आपको बताया कि सिलेबस में सीडीपी की आपको पढ़ना है, यही सिलेबस है। इन सब को यूट्यूब पे सर्च करिए और पढ़िए कि जो बाल विकास की अवधारणा है वो क्या है। आप एक टीचर से पढ़िए, इसी इसी टॉपिक को किसी दूसरे टीचर से भी पढ़िए और दोनों के अंतरों को समझिए। आपको सारे टॉपिक्स को 2-2 3-3 बार पढ़ना है। आपको जिन पियाजे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 टीचर, जो भी टीचर आपको अच्छे लगे यूट्यूब पे, आप उनसे पढ़िए। यूट्यूब पे भरमार है और सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो जिन पियाजे के 2 से 3 लेक्चर आप देखिए, जो भी टीचर पढ़ाए हैं अलग-अलग टीचरों से, आप कोहलबर्ग के बारे में 2 से 3 बार पढ़िए, आप वाइगोत्स्की के बारे में 2 से 3 बार पढ़िए, इनके जितने सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में अच्छे से पढ़िए। बात करें तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब फिर वो पढ़िए कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत, इन सभी चीज़ों को पढ़िए। हावर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ी-सी जानकारी रख लीजिए। भाषा विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं नाम चॉम्स्की, उसके उनके बारे में थोड़ी-सी जानकारी रख लीजिए। आप पढ़िए समावेशी शिक्षा क्या होती है। इन सारे टॉपिकों को आप यूट्यूब पे सर्च करिए और एक-एक लेक्चर को 2-2 से 3-3 बार आप पढ़िए। आपका सीडीपी तैयार हो जाए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कम समय में आप चीज़ों को पढ़ पाएँ। आपको चीज़ों को रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। और जो भी हो, आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। पिछले साल के आप मेरी मानिए तो 5 जितने अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, 5 साल के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सारे पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करिए। और हल करने के दौरान आप सिर्फ ये ना देखिए कि मेरे स्कोर कितने आ रहे हैं। आप देखिए, समझिए कि मैं कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। जहाँ भी आप गलती करें, जिस भी टॉपिक को आप ना समझ पाएँ, उसको पढ़ें और फिर अगला टेस्ट दें। इस तरीके से आप करिए, आप सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर लेंगे, तो आपका सीटेट का पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से हल करना है और हल करने के बाद एनालिसिस करना है कि आप किन-किन टॉपिकों में अटक रहे हैं, कहाँ-कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही, उन गलतियों को सुधारना। सीटेट आपकी मुट्ठी में होगा, सीटेट आप पास कर जाएँ। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 45 दिन का जो मेरा प्लान है, उस प्लान के अनुसार आप करेंगे, तब भी आप 90 प्लस तो ला ही लेंगे, आराम से। आप क्या करिए कि 30 दिनों तक आप सीडीपी और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उनको पढ़िए। आप सुबह के टाइम सीडीपी के जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए
आप सीडीपी के टॉपिक्स को देखिए और ईवीएस प्राइमरी के जो ईवीएस की बुक है उनको 1 से 2 चैप्टर पढ़िए। फिर शाम के टाइम आप सीडीपी आपने ऑलरेडी पढ़ ली है तो सीडीपी को दोबारा पढ़िए और जो पेपर 2 है, पेपर 2 का सोशल साइंस अगर आप देने जा रहे हैं तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उनको पढ़िए। अगर आप देने जा रहे हैं मैथ तो बेसिक मैथ और साइंस पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए। आपको कुछ नहीं करना है पेपर 2 के लिए। उसके बाद जब आप 1 से 20 दिनों के बीच 20 दिनों के अंदर आप सीडीपी और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो अगले 10 दिन आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आप गद्यांश जो होते हैं उनको हल करना सीखिए और जो बेसिक नॉर्मल जो आपके पर्यायवाची शब्द वगैरह एंटोनिम्स सेंटोनिम्स पूछे जाते हैं उन सब को पढ़िए। बेसिक ग्रामर पूछा जाता है तो 10 दिनों में आप लैंग्वेज को तैयार करिए। अगले 10 दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस करिए कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। सिर्फ अपना स्कोर मत देखिए, स्कोर देखे कम आया मैं तो फेल हो जा रहा हूँ, निराश हो जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। स्कोर देखिए और जहां जहां आप गलतियां कर दे रहे हैं उन गलतियों से सीखिए और उन टॉपिक्स को दोबारा तैयार करिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत टिक किया है तो आपने क्या सोच के टिक किया है और जो उसका आंसर है वो काहे वो वाला ऑप्शन सही, वो क्यों वो वाला ऑप्शन सही है, इस चीज को ध्यान में दीजिए और सोचिए और समझिए कि वो वाला ऑप्शन क्यों सही। इस तरीके से आप अपना एनालिसिस करिए और एग्जाम को अच्छे से तैयार करिए। लास्ट के जो 5 दिन बचते हैं उसमें आप रिवीजन 5 से 6 दिन जो बचेंगे उसमें आप रिवीजन करिए। आप सीटीट के जो कंसेप्ट होते हैं उनको पढ़िए। आप एनईपी एनसीईआरटी इन सबको पढ़ के जाइए। आप पढ़ के जाइए, मूल्यांकन पढ़ के जाइए और मनोवैज्ञानिक जिन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की इनको तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इनके जो थ्योरी होती है, इनके जो कंसेप्ट होते हैं उनको आप बिल्कुल याद रख के जाइए। मॉक टेस्ट जो होता है वो किसी भी एग्जाम का गेम चेंजर होता है। मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए और मॉक टेस्ट से आप सीखिए कि मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। मैंने आपको बताया है कि पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उनको हल करिए, उनको हल करिए। उनकी गलतियां जो हो रही हैं उन गलतियों को फिर से एनालिसिस करिए और उसको सुधारिए। टाइम मैनेजमेंट करके देखिए कि जो आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम में आप 150 क्वेश्चनों को हल कर लीजिए, टिक कर लीजिए। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बात करें, आप अगर 45 दिनों में अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 120 प्लस भी ला सकते हैं। आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 क्वेश्चनों को आपको हल करना है और जो प्रश्न ना आए उस प्रश्न के ऑप्शन से उसको एलिमिनेट करिए कि इसका आंसर ये वाला तो नहीं हो सकता। और आप इस चीज को मान के चलिए कि अगर आप टैग वर्ड को अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आप टैग वर्ड के अनुसार दीजिए। क्वेश्चनों को एलिमिनेट करिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। इस हिसाब से जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप 150 के 150 क्वेश्चन को हल कर देंगे। आगे चलते हैं। परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण टिप्स अगर आपकी बात करें तो परीक्षा के दिन आपको घबराना नहीं है। आप एक जो मोटी चलने वाली पेन होगी वो लेके जाइएगा और जो भाषा जो आपकी लैंग्वेज वाली चीजें रहेंगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसको आप सावधानी से रंगिएगा। ठीक। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी रणनीति जिसका प्रयोग करके मैंने सफलता पाई है। और अब आपकी बारी है। आपके सपोर्ट और अटूट भरोसे के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह मेरी सच्चाई, मेरा स्कोर कार्ड और यह रणनीति सच में मददगार लगी हो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो 6 सितंबर को सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि
आपको आगामी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इस पे फ्री वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ के साथ उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस पे। जो भी सारी चीज़ें हैं मुफ्त आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए